और कुर्स्क में रूस यूक्रेन की भीषण जंग, रूसी आर्टिलरी के यूक्रेनी फौज पर हमले, यूक्रेन के कई सैन्य वाहन और पोस्ट नष्ट हो गए। तो ब्रिटिश और अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस और नेटो के बीच युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। रूसी सेना ने यूरोप में मौजूद 5 नेटो देशों पर हमला करने की तैयारी पूरी कर ली है और इस बीच पोलैंड ने जो ऐलान किया है वही यूरोप विनाश का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी खबरें आई और इसी के साथ महाविनाश का सबसे बड़ा सायरन बजने लगा। रूस नाटो युद्ध से जुड़ी पहली ग्लोबल ब्रेकिंग। रूस का ड्रोन नाटो देश रोमानिया की धरती पर गिरा, ब्लास्ट से रोमानिया के लोग दहल गए। रूस नाटो युद्ध से जुड़ी दूसरी ग्लोबल ब्रेकिंग। पोलैंड ने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा करने का फैसला किया है। रूस नाटो युद्ध से जुड़ी तीसरी ग्लोबल ब्रेकिंग। पोलैंड ने हवा में ही रूस की मिसाइलों और ड्रोन को तबाह करने की तैयारी कर ली है। रूस नाटो युद्ध से जुड़ी चौथी ग्लोबल ब्रेकिंग। CIA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रूस और नाटो के बीच युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। रूस नाटो युद्ध से जुड़ी 5वीं ग्लोबल ब्रेकिंग। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट ने अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। 24 घंटे के अंदर ये 5 ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज आई और इसी के साथ दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा। सवाल यही है कि क्या रूस और नाटो में जंग शुरू होने जा रही है? क्या एटमी जंग बहुत निकट आ गई है? क्या महायुद्ध की शुरुआत पोलैंड पर हमले के साथ होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस ने बेलारूस में पोलैंड बॉर्डर के पास बहुत बड़ी तैनाती कर दी है। क्रेमलिन ने यह कदम तब उठाया जब पोलैंड ने यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दे दी है। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में पोलैंड के विदेश मंत्री रुडोल्फा सिकोरस्की ने बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया। सिकोरस्की ने कहा है कि पोलैंड यूक्रेन की सुरक्षा करने के पक्ष में है। पोलैंड रूसी मिसाइलों से यूक्रेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा करने पर विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि इस बाबत पोलैंड बहुत जल्द आधिकारिक घोषणा कर सकता है। पोलैंड न सिर्फ यूक्रेनी पावर प्लांट की सुरक्षा करेगा बल्कि पोलैंड की सीमा तक आने वाली रूसी मिसाइलों को भी तबाह कर सकता है। जाहिर है अगर पोलैंड ने ऐसा किया तो उसी वक्त रूस पोलैंड के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर देगा। तो पोलैंड रूस की उन मिसाइलों से परेशान है जो उसके बॉर्डर के पास आ रही हैं। दरअसल लवीव में रूसी सेना विध्वंसक हमले कर रही है। रूस लवीव में मौजूद हथियार गोदामों पर हमले कर रहा है। हथियार गोदामों में मौजूद नेटो के हथियारों को तबाह किया जा रहा है। लवीव यूक्रेन का वो प्रांत है जो पोलैंड के बॉर्डर से सटा हुआ है, यानी लवीव की सीमा पोलैंड के बॉर्डर से लगती है। ऐसे में रूस की मिसाइलें पोलैंड बॉर्डर तक पहुंच रही हैं। इस बात से भड़का पोलैंड रूसी मिसाइलों को गिराना चाहता है। अगर पोलैंड ने रूस की मिसाइलें गिराई तो महायुद्ध तय माना जा रहा है। पोलैंड ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। वो रूसी मिसाइलों और ड्रोन को गिराना चाहता है। इसके लिए पोलैंड ने पूरी तैयारी कर ली। एक हफ्ते के अंदर ही पोलैंड ने अपने रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। पोलैंड ने यह तैनाती रूस के खिलाफ की है। इतना ही नहीं, पोलैंड ने 24 लड़ाकू विमानों को अलर्ट मोड में रखा है ताकि रूस के किसी भी एक्शन को काउंटर किया जा सके।
पोलैंड रूसी मिसाइलों को गिराने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका उसे बार बार रोक रहा है। पोलैंड को अमेरिका से अभी इसकी अनुमति नहीं मिली। अमेरिका को डर है कि अगर पोलैंड ने रूस की मिसाइल या ड्रोन को गिराया तो रूस नाटो के खिलाफ जंग छेड़ देगा। पुतिन सेना यूरोप में मौजूद नाटो देशों पर हमले कर देगी। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक रूस 5 नाटो देशों पर हमला कर सकता है। शुरुआत पोलैंड से होगी, इसके बाद फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर हमले की आशंका है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महायुद्ध की आशंका बहुत बढ़ गई। कई देशों को एक साथ आकर रूस को रोकना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस कई देशों का वजूद मिटा देगा। MI6 और CIA की इस रिपोर्ट के बाद नाटो ने रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी तेज कर दी। तो सवाल यही है कि क्या रूस और नाटो में परमाणु जंग की शुरुआत होने जा रही है? क्या रूस के खिलाफ पोलैंड का एक्शन महायुद्ध का कारण बनने जा रहा है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया को आने वाले वक्त में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।